हे गाइस, 15 से लेकर 25 की उम्र में ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को इतना पावरफुली ट्रेन कर सकते हैं कि आपकी आगे की लाइफ एकदम ऐसी लाइफ होगी जिसके कोई सोच भी नहीं सकता है अगर इस टाइम पे आपने मेहनत किया। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है और उसके बाद पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा बन गया है कि एक जो स्टूडेंट होता है इस उम्र में वो अपने आप को बहुत अकेला पा रहा है, लोनली महसूस कर रहा है। उसके पास गाइडेंस नहीं है, उसके पास सोशल एक ग्रुप नहीं है, उसके साथ खड़े रहने वाले फ्रेंड्स नहीं हैं। और ऐसे टाइम में वो जिस टाइम पे जहाँ पे भी रहता है वो अपने आप को अकेला पाता है। उसके चारों तरफ नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। वो जिस काम को शुरू करता है उसके अंदर पुराने हैबिट्स उसको याद आ जाते हैं और ये कॉमन चीज़ है, लेकिन वो समझ नहीं पाता क्योंकि वो अकेला है, वो अपने थॉट के साथ बैठा है, अपने माइंडसेट के साथ बैठा है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 3 थिंग्स आपको तुरंत करना चालू करना है अगर आप नेगेटिव थॉट्स के सर्कल में फंसे हुए हो और इसके नीचे फंसते जा रहे हो, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इसी का अगर अपोजिट पॉजिटिविटी देखा जाए, आप अगर रोज़ पॉजिटिव रहना चालू कर दो तो आप अपने आप को ऐसा बिल्ड कर सकते हो जो मैं फिर से बोलूँगा रियल नहीं होगा ऑर्डिनरी लोगों के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है कि अपनी लाइफ में जो भी आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है दिन के टाइम में, उसको आपको मिनिमाइज करना है, क्योंकि उसी के ऊपर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और उस पर टाइम वेस्ट करने के बाद आप गिल्ट महसूस कर रहे हो। तो उसको बस मिनिमाइज कर दोगे तो आप देखोगे अपनी लाइफ में ऑलरेडी रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो उसको मिनिमाइज करने का मैं क्या तरीका सजेस्ट करूँगा जो मैं खुद ट्राई करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है कि बात तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन असल में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लाखों चीज़ें बताने को पड़ी, इतने आर्टिकल्स, इतने बुक छपे हैं, इतने सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन जब तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो कैसे चलेगा। तो मैं क्या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं एक सेट बना दिया, एक पेपर लिया हूँ और उस पर पेपर लेने के बाद क्या करना है, जब अभी आप समझ लो मॉर्निंग में कुछ पढ़ रहे हो, उसके बाद बीच में आपको थॉट आ गया कुछ 10-11 बजे, आप परेशान हो गए किसी थॉट के लिए, कोई ऐसा परेशानी वाला, समझ लीजिए आपके पेपर अभी आने वाला है तो उसमें कैसे मार्क्स आएंगे मेरे, उसका कुछ ऐसा थॉट आ गया जिससे आपको अब अजीब लग रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, आप देखोगे फिर थोड़ा सा गिल्ट महसूस होना चालू करता है कि हाँ भाई पहले काम नहीं किया, पेपर आने वाला, पेपर तो गंदा ही जाएगा, ऐसा लगता है ना। तो लेकिन आपको क्या करना है, अब 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, 1-2 बार क्या 50 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बनेगा। लेकिन क्या प्रैक्टिस करना है, जब वो थॉट आया ना तो वो थॉट को आपको कॉन्शियसली देखना नहीं, ये थॉट आया ना, ये थॉट को एक बुक लो और बुक पेपर लो और उसके ऊपर लिख दो, हाँ पढ़ते समय ये थॉट आया था मेरे पेपर का। और उसके बाद वो लिख के बोलो भाई तुमसे हम मिलेंगे। और उस में पॉइंट नंबर 1 ही है कि अपने नेगेटिव थिंकिंग को टाइम दो, उससे उससे बीच में उससे नहीं मिल रहा है टाइम। मैं बोलूँगा आप रात का टाइम दीजिए जब आप सोने जा रहे हैं, कि आप अपना दिन का पूरा काम खत्म कर चुके हैं, कोई भी आपका फोकस नहीं मिल रहा है, आप रात को इसको सलटाएंगे। तो बेसिकली जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, अगर मेरे दिन में कोई भी नेगेटिव थिंकिंग या कोई भी ऐसे थॉट्स आते हैं जो बहुत अजीब है, जो मेरा फोकस बिगाड़ने वाले, उसको मैं तुरंत पेपर पे लिख देता हूँ और रात को मैं 10 बजे से लेकर 10-15 मिनट तक, 10 बज के 10-15 मिनट तक उन थॉट्स पे देखता हूँ। और बेसिकली उन टाइप पे तो ऐसा होता है कि भाई काम खत्म हो गया, थकान भी लग रहती है। दूसरा आप देखोगे जो आपने लिखा है ना, वो इतने मतलब है नहीं भयानक जितना आप थोड़ी देर बाद देखोगे, लेकिन हाँ करेंटली वो काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड थॉट आ जाता है। तो इसलिए हमारा माइंड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और उसके बाद वो बहुत सारी केमिकल्स रिलीज करता है जिससे हमें बायोलॉजिकली बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। लेकिन आप उसको जैसे लिख दोगे, उसको टाइमिंग नहीं दिया ब्रेन को ये सब करने का, आपने वापस अपने काम पे लग गए। तो ऐसा आपको ट्राई करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है गाइस, अपनी लाइफ में जो आपका ये एक बोल सकते हैं ना खड्डा है ना, उसको भरना है। खड्डा क्यों है, नेगेटिविटी से आ रही क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ तो एम्प्टीनेस है ब्रदर। कभी लोनलीनेस की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मनी प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यही प्रॉब्लम एक तरीके से आप सोचिए आपके पास एक वो है, मौका है कि इसको भरना है। तो मौका भरने के लिए आप नेगेटिविटी से फाइट तो नहीं कर सकते हर समय, उससे उसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में असली में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी भर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ कैसे भर सकते हैं, क्योंकि मैं भी करता हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो मैं नहीं करता था पहले, लेकिन मैं बोलता हूँ रिसेंटली 1-2 महीने में अभी करना चालू किया, और जैसा इतने पावरफुल हैबिट है। मैं आपको गाइस मुझे पहले बताया था 16-17 की उम्र में, तो आज मतलब मेंटल क्या स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन अभी भी फॉलो करने से बहुत कुछ हो सकता है। सो गाइस मैं जो करता हूँ वो सुनिए।
आपको ग्रेटिट्यूड करना चालू कर देना चाहिए। सबसे सिंपलेस्ट काम है और बहुत अजीबो-गरीब काम लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन गाइस आप अगर एक टाइम पे, जैसे मैं क्या करता था, जो चीज़ मेरे लिए है, मेरे पास है, उसके लिए थैंकफुल होना सीखो गाइस। बस यही एक चीज़ करने से आपको समझ ही नहीं आएगा, फॉलो करने से रिपीटेडली। एक और इसको मैं एक और इस पे करता था कि जैसे अगर आज 8 बजे फॉलो कर रहा हूँ मैं ग्रेटिट्यूड, तो उसको कल भी 8 बजे फॉलो करें, क्योंकि आप जब सेम टाइम पे सेम फीलिंग अगर आपके पास आ रही है तो वो और पावरफुल होते जाती है। तो क्या करना है, जैसे समझ लीजिए मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है या मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं बस उसी के लिए थैंकफुल हो जाता हूँ। ऐसा लिखता हूँ कि हे ईश्वर, मैं लाइन में ईश्वर तो नहीं लिखता, हे भगवान, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास इतने ऐसा आपने मुझे बनाया कि मेरे पास मैं रीड कर सकता हूँ, मेरे पास ये बुक्स है जिससे मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास ये बुक्स है जिसके एक्शन लेके मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। जी ईश्वर, हे भगवान, मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे एक ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। हे भगवान, आपने मुझे आज तक मौका दिया कि अपने कॉन्शियसली मैं अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ऐसे जो चीज़ें आपके पास है, हे भगवान, आपने मुझे मौका दिया कि मेरे मम्मी-पापा मुझे सँभालते हैं अभी तक। मेरे पढ़ाई पे उन्होंने मतलब ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे लोग काम करने निकल जाते हैं जॉब पे फैमिली कंडीशंस की वजह से, लेकिन हाँ, मेरे घर वाले अर्न कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं पढूँ और अपने स्टडी पे फ़ोकस करूँ। ऐसा आप ग्रैटिट्यूड जर्नल बना सकते हो गाइस, ये बहुत पावरफुल होता है, आपको ज़रूर करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट यही है गाइस कि जो आपका काम है, उसको आप देखते हो कि बहुत लोग जो नेगेटिव का शिकार होते हैं और दिन भर कंप्लेन करते रहते हैं, मुझे डिप्रेशन है, मेरे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसे वैसे। अगर उनमें आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, तो क्या पैटर्न है कि वो दिन भर टाइम वेस्ट करने वाले हैं और उसके बाद रात को उनको पता चलता है दिन खत्म हो गया, तब वो ज़्यादा टाइम इवनिंग के टाइम बोलते हैं। इवनिंग के टाइम ज़्यादा डिप्रेशन आने लगता है कि काम तो हुआ ही नहीं है, कुछ दिन में कुछ वर्क नहीं हुआ है जिससे रिजल्ट आते हैं। और उसके बाद फिर ये थॉट मेरे पास भी थे, मेरे पास भी ऐसा पैटर्न मैंने खुद ऑब्जर्व किया, इसलिए बोल रहा हूँ। और उसके बाद रात को फिर गिल्ट महसूस होने लगता है, फिर उसके बाद हाँ, होगा नहीं होगा वो तो फिर रात को आना ही है ना। जब आज का दिन का तुमने थॉट देखा, तुमने बनाया क्या था, लिस्ट ऑफ तुम्हें ये सब पढ़ने था, तुमने पढ़ा है, उसमें से कुछ भी नहीं है, टाइम वेस्ट किया मोबाइल पे, ऐसे ये सब भी डिप्रेशन नेगेटिविटी यही है। तो इसी को दूर करना है। तो रात को फिर वो टेंशन लेते हैं। अगर कैसा होगा, आप अपने मॉर्निंग में ही अपने दिन को तोड़ दो। एग्जैक्टली गाइस, तो मैं यही बोल रहा हूँ, आपको अपने मॉर्निंग में सुबह उठ के बाकी लोगों के जैसे नहीं, एक हाथ भी आ रही है, तो बाकी लोगों के जैसे नहीं गाइस, आपको मॉर्निंग में बाकी लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं या उठ के काफ़ी देर तक पहले पड़े रहेंगे। जब सुबह उठो गाइस तो थोड़ा वार्म अप कर लो या थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो। उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन के जैसे बैठ के एकदम शांति से 2-3 डीप ब्रीदिंग करो और उसके बाद आँख बंद करके अपने पूरे दिन को विजुअलाइज़ करो। सोचो कि अभी समझ लो 8 बज रहे हैं, मैं उठ गया हूँ। 8:15 बजे तक मेरा ये सब मॉर्निंग रूटीन खत्म हो जाएगा। 8:30 बजे मैं अपने बुक्स के साथ होऊँगा। 8:30 से 10 बजे तक मैं 1.5 घंटे या कुछ पढ़ चुका होऊँगा। फिर मैं रेस्ट लूँगा। फिर उसके बाद मैं कुछ और पढ़ चुका रहूँगा। फिर मेरा 2 बजे तक सारा पढ़ाई हो गया होगा। फिर ये विजुअलाइज़ कर रहे हैं। फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैं अपने क्रिएटिव वर्क पे काम करूँगा। फिर 5 से 8 बजे तक फिर मैं अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करूँगा। और रात को 10 बजे फिर अपने आप से सारे बॉक्सेस पे टिक लगा दूँगा जो मुझे काम करना है और मैं अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो जाऊँगा। ऐसा मॉर्निंग में गाइस विजुअलाइज़ करने से आप लिए बहुत लोग यही सोचेंगे कि मेरा टारगेट ये है, मेरे काम होगा नहीं होगा। आप एक कदम आगे हो, आपको पता है आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, ये काम इतना आसान है। आसान नहीं भी है तो भी मैं अगर मेरी लाइफ में आप पहले ही दिन की शुरुआत में विजुअलाइज़ कर रहे हो कि हाँ, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आएगा। मुझे बीच में कोई मैसेज आ जाएगा, यूट्यूब का रिकमेंडेशन आ जाएगा, लेकिन मैं उसको नहीं दबाऊँगा, कॉन्शियसली अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करूँगा। मुझे ब्रेक लेना होगा तो मैं वॉक लेने चले जाऊँगा। तो गाइज़ यही 3 आपको मैंने टिप बताए हैं आज की इस वीडियो में और ऐसे टिप में गाइज़ और भी लाने वाला हूँ। बेसिकली मैं ये जो चैनल है आपको बता देता हूँ, ये चैनल मेरा बेस्ड होने वाला है जो मेरी अभी लाइफ में जो मैं खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पर हूँ, तो मैं क्या इम्प्रूव कर रहा हूँ उसी पे जो मैं सीखूँगा वो इस चैनल की मदद से शेयर करूँगा। और बेसिकली मेरा मेन पर्पस जो है टू मेक मनी ऑनलाइन। सो अगर आपका भी कुछ प्रिंसिपल इसी
रास्ते में अगर आप भी अलाइंड हो तो गाइज डू फॉलो दिस चैनल, जिससे हम अलाइन हो सके और उसके बाद हम अपने थॉट्स को मिला सके, एक पैटर्न बनाए, एक हम लोग अपना एक कम्युनिटी बनाए जहाँ जुड़ के हम अपने लिए एक नया पाथ क्रिएट कर सकते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।